नमस्कार दोस्तों, संतोषी एजुकेशन आई में स्वागत है। ये आपका पॉलिटी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और पीडीएफ अगर चाहिए आपको टेलीग्राम से ले सकते हैं। जो नए हैं उनके लिए बता दूँ, इसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और लास्ट में आपको आंसर की प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप उसको बाद में भी अपने हिसाब से एवेलुएट कर सकते हैं आंसर प्रैक्टिस करने के बाद। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरा टाइम गए हुए। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, मतलब न्यायालयों को। ठीक है, तो किसको मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की है? तो ये आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के को ये शक्ति प्रदान की गई है, जिससे वो मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो आप लोग भली भांति से जानते ही होंगे कि वो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर का मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या फिर भारत का राष्ट्रपति। तो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल है, उसे कौन नियुक्त करेगा? उसे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रपति। भारत की पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ प्रारंभ की गई थी? राजस्थान में की गई थी, हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया था। राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में हुआ था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु किसके निर्णय द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग। ठीक है, जो पंचायत का चुनाव होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है निर्णय करना ना? ठीक है, तो वो आपका लिया जाता है, वो लिया जाता है आपका राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है कितनी? एक सलाहकार समिति के रूप में, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री, एक निरीक्षण प्राधिकरण। ठीक है, तो ये आपका होता है एक प्रशासकीय अधिकरण के रूप में होती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? 12, 13, 14 या फिर 22। ठीक है, तो कितनी प्राप्त है? 22 प्राप्त है। किसी संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? 48वां, 57वां, 57वां या फिर 61 या फिर 63। तो ये आपका कौन सा था? तो आपका था 61वां संविधान संशोधन। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 607, 1206, 1410 या फिर 1500। ठीक है, तो कितनी है? 1206 है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 1206 है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, समाप्त होने का विषय ही नहीं है। ठीक है, तो ये कितना लगता है? समाप्त होने का विषय ही नहीं है इसमें। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, विधेयक कब कहने का मतलब है कि विधेयक कब अधिनियम बन जाता है? ठीक है, जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, जब वह राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस हस्ताक्षर कर देते हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होने घोषित करते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है? तो ये आपका होता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ठीक है, तब विधेयक अधिनियम बन जाता है। एक गैर सदस्य के संसद में किसी एक सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है? एक गैर सदस्य मतलब संसद का सदस्य ना होकर किस कार्यवाही में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति,
कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या फिर मुख्य निर्वाचन आयोग। तो ये आप लोग सब आई थिंक जानते ही हैं। महान्यायवादी भाग ले सकता है, वो अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता लेकिन वो सुन सकता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? जो प्रतिभा पाटिल हैं उनका कौन से नंबर की वे राष्ट्रपति बन चुकी हैं? ठीक है, 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां। ठीक है, तो वो 12वें नंबर की, कौन से नंबर की हैं? 12वें नंबर की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मानस सूत्र क्या है? न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो कौन है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, मानस सूत्र के नाम से जानते हैं, ब्रेन चाइल्ड। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, तो एक जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपने त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? ठीक है, तो वो आपको करता है, राष्ट्रपति को करता है। किसको करता है? राष्ट्रपति को करता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ठीक है, हमने देखा होगा जो सिख धर्म है उसमें कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता को मतलब अलाउ किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में ऐसा मेंशन है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 या फिर आर्टिकल 27। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 25 में ऐसा मेंशन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है कहाँ से? कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, या फिर A और B दोनों से। ठीक है, तो जो राज्यपाल है उसको वेतन कहाँ से मिलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलता है। ठीक है, क्योंकि राज्य का राज्यपाल है तो राज्य से ही उसको फंड मिलता है, वेतन मिलता है। केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका के तहत होती है। एकल नागरिकता, केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का विवरण, स्वतंत्र न्यायपालिका, या फिर वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता। ठीक है, तो क्या होता है? वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता होती है। जैसे में संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ठीक है, भारत तथा इंडिया केवल भारत के नाम से किया गया है, हिंदुस्तान और इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, तो ये किया गया है उल्लेख संविधान में भारत तथा इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है? ठीक है, कौन सा अधिकार नागरिकों को नहीं दिया जाता है? देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, तो इसमें कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया जाता है? तो ये आपका सूचना का अधिकार। एक सेकेंड, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता? ठीक है, नागरिक कौन सा नहीं दिया जाता है? देश की भाषा के बसने में अधिकार, सामाजिक समानता, सूचना का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार में आपका ये सूचना का अधिकार नहीं आता है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार नहीं आता है मूल अधिकार में। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। ठीक है, सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही हुई थी, जहाँ इसमें बाबा जी हैं। पंचायतों को सर्वाधिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, 283 के अंतर्गत और 43 के अंतर्गत, 239 के अंतर्गत या फिर 219 के अंतर्गत। ठीक है, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा के रूप में 200 कितना पड़ा है? 43 के अंतर्गत दिया गया, आर्टिकल 243। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ठीक है, 1909 के अधिनियम, भारत सरकार 1919 के अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा।
तो ये द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करे? ठीक है, तो ये आप जानते हैं किसकी बात कर रहा है, ये राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आर्टिकल 355 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 355 की बात हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें मेंशन है इससे आपका 352, 356 और 360। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और आपका 3 आपातकाल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपका 352 में क्या होता है? 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है, और जो 356 है, ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन की बात होती है, और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है? ठीक है, कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक संघर्ष के राज्यों के रक्षक है, तो आपका 355 में है। मानी कि आपने 3 बता दिया। ठीक है, 352 में क्या बताया आपको? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या बताया? ठीक है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और 360 में वित्तीय आपातकाल। एनीवे, चलते हैं आगे। यदि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 47 में, 49 में, 50 में या फिर 51 में? ठीक है, तो जो जनगण है, जनगण मन है, ये कब एक्सेप्ट किया गया था? तो ये 1950 को किया गया था। और डेट आप बताएंगे कौन सी डेट को किया गया था, किस मंथ में? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड इरमन? ठीक है, तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन हुआ था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं में चयनित उम्मीदवार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं में चयनित उम्मीदवार, ध्यान रखेंगे। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे उस समय? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर BR अम्बेडकर? ठीक है, BR अम्बेडकर कौन हुआ करते थे? ये थे BR अम्बेडकर। ठीक है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे? 7, 5, 9 या फिर 3? ठीक है, कितने सदस्य थे? 7 थे। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? 13, 9, 17 या फिर 7? ठीक है, तो 13 समितियों का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन का प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, 411 सदस्य, 289 सदस्य या फिर 487 सदस्य? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी जो संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें कितने थे? उसमें थे 389 सदस्य थे। भारत के संविधान लागू कब होता है? 9 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को? ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू होता है? तो ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बना, कब बना? 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर या 1945 को? ठीक है, भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये बना 26 जनवरी 1950 को बना। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का
यूएस संविधान का, ब्रिटेन संविधान का, या फिर यूएन चार्टर का। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता है। तो सबसे अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ता है। विश्व में लिखित संविधान किस देश की सबसे विस्तृत है? चीन की, अमेरिका की, भारत की और जापान की, या फिर भारत का? तो भारत का ही सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, वो भी लिखित। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969, 1956, 1971, 1973 में। ठीक है, तो ये होता है 1969 में होता है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मूल अधिकार, नवीं अनुसूची, निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर संविधान का प्रस्तावना? कौन एक भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य को बताता है? ठीक है, तो वो है संविधान की प्रस्तावना में ही सारा कुछ लिखा गया है, वहीं से पता लगता है भारत धर्मनिरपेक्ष है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, या फिर मैसूर? ठीक है, सबको निवेदन पूर्वक विनम्रता से मिलाया गया था, लेकिन जो हैदराबाद था उसको बलपूर्वक भारत का संघ में मिलाया गया था। देशी रियासतों को एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो ये सरदार पटेल को जाता है। ठीक है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महामंडल संघ, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो ये राज्यों के संघ से शुरू होता है या निर्गत करता है, वर्णित होता है। किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, के टी शाह, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? ठीक है, किसने कहा था? के टी शाह ने कहा था, के टी शाह। भारत का संविधान कैसा है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, या फिर नागरिकता संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहुल नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? ठीक है, तो कितने समय तक भारत में रहकर वो अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो कम से कम 10 वर्ष। समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड किस राज्य ने लागू किया है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, मिजोरम? ठीक है, किसने लागू किया है? गोवा ने लागू किया है। उसके बाद आपका अभी रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने लागू किया है, उत्तराखंड सरकार ने पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये लागू कर दिया गया है कॉमन सिविल कोड। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? 44, 46, 45, या फिर 39? ठीक है, तो ये आपका 44 आर्टिकल में दिया हुआ है नागरिकों के लिए समान सिविल कोड संहिता, ये 44 आर्टिकल में है। किस अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? संथानम की रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट पर, अशोक मेहता की रिपोर्ट पे, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट पे जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? संशोधित प्रकृति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, या उपयुक्त में से भी? तो ब्रिटिश संविधान को किस विशेषता को भारतीय संबंधित शामिल किया गया था? तो उपयुक्त जितने भी लिखे हुए हैं ये तीनों सभी से मिला किया गया था, शामिल किया गया था। तो आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट होते हैं और यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए हैं। आप इसे खुद प्रैक्टिस करके खुद भी अपना वैल्यूएशन कर सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए बता ही दिया है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सी यू सून।